जी हाँ दोस्तों, मैं नीरज सिंह द टीम एजुकेशन पब्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 के सर्व समीक्षा की सवाल लेकर के आया हूँ। कक्षा 8 सर्व समीक्षा सर्व समीक्षा की सवाल लेकर के आया हूँ। तो देखिए, एक सवाल का मैं एक ही प्रश्न बताऊंगा। जैसे पहली में 4-5 ठो दिया है तो मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। दूसरी का 2-3 ठो दिया है तो मैं एक बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ऐसे तीसरी में है और चौथी में भी है। तो चलिए मैं अब चलता हूँ। इन सब का मैं डेरिवेशन पहले ही करवा, इन सब के सूत्रों का मैंने डेरिवेशन करा दिया था। आज मैं सवाल लेकर के आया हूँ। तो देखिए, पहला है b+1 का होल क्यूब। तो आप लोग जानते हैं कि a+b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab और a+b, यही होता है। तो इसी पर हम रखेंगे इसको। तो देखो यहाँ a बराबर क्या आपका हो रहा है b और b बराबर a बराबर b और b बराबर 1। ठीक। अब जहां आपको यहां पर a दिखाई दे रहा है वहां आप b रखिए, और जहां आपको b दिखाई दे रहा है वहां आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो चलो चलते हैं। तो a³ है ना, a³। तो a की किसको माने हो, b को माने हो। तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा b³ प्लस यहाँ b³ है तो b आपका कितना है, 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1³ प्लस 3 है, आप 3 को लिखेंगे गुणित a है, a आपका कितना है b है, और गुणित b कितना है आपका 1 है, और कोष्ठक में कितना a + b यानी b+1। ठीक। अब देखिए, इसको आप क्या करेंगे b³ + 1³ यानी 1³ का 1 ही होता है, अब प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 3b और b+1। अब देखिए फिर इसको करेंगे आप, तो यहाँ b³ + 1 प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक। अगर इसको और आगे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3b² और प्लस 3b। तो आपका 3b³ + 3b² प्लस 3b+1, एक आपका आंसर यह हो गया। ठीक है। अब देखिए, यह तो हो गया आपका। अब आगे देखिए, ये पहली सवाल थी। दूसरी सवाल क्या है आपकी, दूसरी सवाल है आपकी कि देखिए आपकी दूसरी सवाल क्या है, मिट उधर से। दूसरी सवाल देखिए, दूसरी सवाल, अगर जो बच्चा हमारा जो मैं सूत्र बताया हूं उसको अगर जो बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से समझा होगा, उसको तो लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो तो आंख मूंद करके लगा सकता है। देखिए दूसरी सवाल क्या है, a + b + b a/2 और प्लस b/5 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ a बराबर क्या है, a/2 और b बराबर क्या है, b/5। ठीक। अब देखिए इसी सूत्र पे हमको रखना है। अब इसी सूत्र पर हम जब रखेंगे तो देखो a बराबर हमारा कितना है, a/2 यानी a³ का मान हमारा यानी a/2 का होल क्यूब प्लस b/5 का होल क्यूब प्लस यहाँ 3ab है ना, तो 3a/2 गुणित b/5 और a/2 प्लस b/5। ठीक। अब देखो यहाँ हो जाएगा a³/2 का गुणा 3 बार करना है, 2 दूनी 4 दूनी यानी 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस b का क्यूब और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। अब प्लस इसका गुणा इसमें करिए 3a, इसका गुणा इसमें करिए 3ab/10 और ये कितना हो जाएगा a/2 प्लस b/5।
आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इसको और आगे आप ले जाना चाहते हैं तो इसको और आगे जब ले जाएंगे आप तो देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस 8 प्लस b क्यूब प्लस 125 प्लस इसका गुणा इसमें करिए आप तो 3a स्क्वायर b बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3ab स्क्वायर बटे 50। तब देखिए अब इसको सीरियल से जब आप करेंगे, इतना करने के बाद अभी आपको सीरियल से करना है तो a क्यूब बटे 8 प्लस इसको अब आप लिखेंगे 3a स्क्वायर b बटे 20। अब फिर इसको आप लिखेंगे b क्यूब बटे 125 प्लस इसको आप लिखेंगे 3ab स्क्वायर बटे कितना 50। एक आपका आंसर यह हो गया। तो चाहे इतना ही करके छोड़ दें चाहे इतना करें, सही रहेगा। अब देखिए तीसरी सवाल, इसको समझ गए हैं, हम जहाँ समझ रहे होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। तीसरी सवाल देखिए, तीसरी सवाल आपकी क्या है कि 31 का होल क्यूब, 31 का होल क्यूब है। देखिए इसको हम 30 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी 30 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यानी a बराबर हमारा क्या हो गया 30 हो गया और b बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसको हम उसी सूत्र पर रखेंगे, यही सूत्र रहेगा हमारा a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो a क्यूब यानी a बराबर हमारा कितना है 30 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 30 इंटू 1 और 30 प्लस 1, 30 3 त्रिकाएँ 9 त्रिक 27। ठीक, अब प्लस 1, अब प्लस 30 तिहाई 90 और 30 प्लस 1। अब देखिए 27,000 प्लस 1 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2700 आएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 90 आएगा। ठीक, अब सबको आप जोड़िए तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 आएगा और 9 यहाँ 9 आएगा। अब यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 2 आएगा। काउंट कर लेना। देखो यहाँ एक इकाई के स्थान पे 1 रख दिया, दहाई के स्थान पे 9 है तो 9 रख दिया, सैकड़े के स्थान पे 7 है तो 7 रख दिया, और 1000 के स्थान पे 9 है तो 9 रख दिया, और नहीं 1000 के स्थान पे 9 और 2 7 और 2 है तो 7 2 9, और 10,000 के स्थान पे 2 है तो हमने, यानी हमारा कितना आया 29,791। ठीक, आगे की सवाल देखिए, यह आपकी तीसरी हो गई। देखिए तीसरी ऐसे ही है, कई ठे सवालें और हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, अगर इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो हमको श्योर है कि आप लोग कर लेंगे। तो आप मैं इतनी सवाल बता देता हूं, हर एक क्वेश्चन का मैं एक सवाल बताता हूं। हर एक क्वेश्चन का एक सवाल बताने पर आप लोग जो सवालें बचे रहेंगे वो वही सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर वह सवाल उनमें से जो सवालें नहीं बन रही हैं, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि सर ये सवाल नहीं बन रही है, तो उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए चौथी सवाल देखिए, चौथी सवाल क्या है। चौथी सवाल आपकी है a क्यूब प्लस 1 बटे a क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब। देखो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब, किसका मान, इसी का मान आपसे पूछा है, और किसका मान दिया है x प्लस 1 अपान x का मान दिया है कितना 10 बटे 3। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम देखो कैसे करते हैं। देखिए यानी a क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का पूछा है, तो यानी
एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है? सूत्र यही होगा, सूत्र यही होगा। अब इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, तो देखिए जब हम इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 × x 1/x और x प्लस 1/x हो जाता है। तब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस इससे यह कट गया, यहाँ 3x प्लस 1/x बचा। देखिए इसका मान दिया है, इसका मान दिया कितना है? 10/3 का होल क्यूब। अब देखिए 10/3 का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, इसका मान कितना दिया है? 10/3। अब देखिए अब इसको कैसे कर, इसका 3 बार 10 का 3 बार गुणा करो, 10 × 10 = 100 1000 बटे 3 × 9 = 27 बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे जब, तो ये आ जाएगा कितना, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 10। कितना बचा? 10। अब जब हम इसको इस बगल लाएंगे तो देखो ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 1000/27 माइनस 10। ठीक, तो देखो इसमें 27 आपका एलसीएम हो गया, और यहाँ पे एलसीएम जो होगा तो यहाँ कितना आया? 1000 माइनस कितना, ये हो जाएगा 270 होगा। अब देखिए यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। 730 बटे कितना? 27। यह किसका मान है? a क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। तो आज मैं इतना ही सवाल लेकर के आया हूँ, और अगली वीडियो में यह आपका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं इस चैप्टर की सवाल समाप्त कर दूंगा, यानी जो यह है स्वर समीका, यह स्वर समीका जिस चैप्टर में है वो समाप्त हो जाएगा। फिर मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ अगली प्रश्नावली। ये प्रश्नावली 1 है, प्रश्नावली 1 की सवाल है। मैं अगर देखिए भाइयों, अगर आप लोगों को जो चीज़ें या जो सवाल समझ में नहीं आती है, आप लोग वीडियो के अंत में जा कर के आप लोग कमेंट करिए और पूछिए, या हमसे पूछिए सर ये हमको सवाल समझ में नहीं आ रही है, या आप कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, आज तो मैं कक्षा 8 का पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद कक्षा 9 का स्टार्ट करूँगा, फिर कक्षा 10 का स्टार्ट करूँगा। तो कक्षा 8 में जो बच्चे कक्षा 8 के हैं, अगर उन लोगों को यह सवाल नहीं समझ में आ रही है तो वे लोग हमसे कमेंट करके बोलें सर हमको यह सवाल समझ में नहीं आ रही है, तो मैं बताने का जरूर प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।